जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम बात करेंगे भाद्रपद में पड़ने वाली अजय एकादशी के बारे में। अजय एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, ये व्रत किस दिन पड़ रहा है, ये व्रत का पारण क्या है और इसकी कथा क्या है, इस व्रत को सबसे पहले कौन किया था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस व्रत के बारे में। अजय एकादशी का व्रत या कोई भी एकादशी का व्रत हो, दशमी से शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी के दिन से ही शाम से हमें चावल का और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरे दिन व्रत रखना चाहिए। उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के मन में संकल्प ले लेना चाहिए। व्रत के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। पीला चंदन चढ़ाएं। लड्डू गोपाल हो तो उनको पीला वस्त्र पहनाएं। पीला वस्त्र स्वयं पहने। व्रत करें। फूल माला अर्पित करें। पूजा पाठ करें। सुबह में ही व्रत का पूरा विधि विधान से पूजा कर लें। कथा सुने, कथा कहें। एकादशी व्रत करें। फलाहारी व्रत भी सब फलाहारी ही करते हैं। कोई कितना निर्जला व्रत रखेगा। आप फलाहारी व्रत रखिए। ये व्रत अब पड़ कब रहा है? ये व्रत पड़ रहा है 19 तारीख दिन मंगलवार। 19 तारीख को दिन मंगलवार को ये व्रत रखा जाएगा। 19 तारीख दिन मंगलवार को ये व्रत रखा जाएगा। अब इस दिन आप इस व्रत को रखेंगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखिए। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। नियम से इस व्रत को करिए। ये व्रत बहुत ही फलदायक व्रत होता है। एकादशी व्रत वैसे भी बहुत ही फलदायक व्रत माना गया है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। अब जानेंगे इस व्रत का पारण कब है। इसका पारण बुधवार को है। 20 तारीख को सुबह 5:35 से ले करके सुबह 10:30 तक है। वैसे द्वादशी तिथि 2 बजे तक है। आप 2 बजे तक पारण कर सकते हैं, लेकिन 5:35 से लेकर 10:30 तक इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। समझ लीजिए, एकादशी व्रत करने से के बाद उसके पारण का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें आप पारण करने से पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और जो है गरीबों को भोजन कराएं, फिर अपने भोजन ग्रहण करें। पारण के समय भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के ही पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये एकादशी का व्रत किया जाता है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की कथा क्या है। की कथा, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, इस व्रत अजय एकादशी व्रत सबसे पहले कौन किया था, इसका क्या विधि है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र जो बहुत ही दानी थे और बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र उन्हें कहा जाता था। हरिश्चंद्र की कहानी है। हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र बहुत ही सत्य बोलने वाले, और राजा हरिश्चंद्र बहुत ही बड़े सत्यवादी राजा थे। उन्होंने एक बार स्वप्न में देखा कि वो अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान दे दिया। उन्होंने सपने में देखा, क्योंकि वो बहुत बड़े ही दानी थे और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। फिर सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि विश्वामित्र सामने खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आपने सपने में हमें दान दे दिया है अपना सारा राज। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। उन्होंने अपने सारे राज्य को उनको दान दे दिया। अब ये हुआ कि दान देने के बाद दक्षिणा की बारी आई कि उन्हें अब स्वर्ण दान देना होगा दक्षिणा में। तो अब वो जब खजाने से स्वर्ण लेने की बात कही तो विश्वामित्र ने कहा कि आप कैसे स्वर्ण दान करेंगे, आपने तो जब सारा राज्य हमें दान कर दिया तो स्वर्ण कहाँ से लाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपने और अपने बेटे को, अपनी पत्नी को बेच दिया। अपनी पत्नी बेटे को एक जगह बेच दिया और अपने खुद जाके बनारस में घाट पे बिक गए, जहाँ लाश जलता है, जिसे डोम कहा जाता है, उन्हीं के हाथ से वो बिक गए। और वहाँ पे जाके वो लाश को जलवाने लगे और कर वसूल करने लगे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी वो
सब करने के बाद भी वहाँ इसलिए वो दुखी रहते थे कि मनुष्य मृत्यु के बाद, मर जाने के बाद जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब भी इंसान कर दे रहा है, इसी से वो बहुत दुखी थे। अब इसी बीच में उन अपने पुत्र और पत्नी को बेच देने के बाद वो उनकी पुत्र की मौत भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सांप के डसने से। फिर एक दिन जो है गौतम ऋषि वहाँ पे आए। उन्होंने राजा से पूछा कि हे राजा, आप परेशान क्यों हैं इतना? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो सब कुछ अपना दान दे दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ इस घाट पे बैठा हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए मैं दुखी हूँ कि यहाँ मुर्दों से भी कर लिया जाता है, मुर्दा भी यहाँ पे कर देता है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और जो भी मेरे पास था वो तो सब मेरा चला गया, और मेरी जो है पत्नी और मेरा पुत्र सब बिक गए हैं, सबको हमने बेच दिया है। तो फिर मैं इससे कैसे उबरूं? मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मैं इससे कैसे निवारण मेरा होगा? तो गौतम ऋषि ने कहा कि आप भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजय एकादशी का व्रत रखिए। तो उन्होंने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत किया। व्रत करने से उन्हें उसका फल मिला। भगवान श्री हरि ने उनका खोया हुआ राज वापस कर दिया। उनके पुत्र जिंदा हो गए और उन्हें सारे सुख सौभाग्य संभव हो चुका, और फिर से वो अपने राज्य को वापस हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार ये अजय एकादशी अपने आप में इतना ही बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत करने से मनुष्य का जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है, और इसे करने से मनुष्य जिस प्रकार से दुविधा में फंसा होता है उससे भी निकल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सारी संकट मुसीबत सब समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी जानकारी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।